हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को तुलसी मैया और शालिग्राम जी का विवाह बहुत बहुत शुभकामनाएं ठाकुर जी के भक्त को। और ये है हमारे भी तुलसी विवाह की तैयारी। तो यहाँ हमने गेरू वगैरह लगाकर उनका चौक बना दिया था और फिर ये आटे से स्वास्तिक वगैरह बनाकर फिर ऊपर बाजुटा जमा कर ये वस्त्र बिता के तो हमारे यहाँ भी छोटा सा प्रसंग रख लिया है विवाह का। और कोई ये बड़ा विवाह है नहीं, बस ये है भगत के भाव पर। जो कार्तिक स्नान करता है तो उनको तो सभी के घरों में आज ये विवाह हो ही रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादातर ये मालूम है। तो फिर ये कलश के बाद गौरी गणेश बिठाकर, क्योंकि बिना गणपति और गौरी के तो कोई काम संपन्न होता नहीं है। प्रथम पूजनीय उनका पूजन करके फिर तुलसी मैया को, तो यहाँ तुलसी मैया को विराजमान तो कैसे लग रही है हमारी तुलसी महारानी जी। बस ये मेरे से जैसा श्रृंगार तो ये मैंने यहाँ बताया नहीं, उससे पहले ही श्रृंगार वगैरह करवा के। और ये है श्री हरि हमारे, तो फिर और ये शालिग्राम जी, एक्चुअली तुलसी और शालिग्राम जी का ही मेल है। कहते हैं कि शालिग्राम तुलसी के मैया के मृंदा के श्राप से ही शालिग्राम जी गंडकी नदी में पाए जाते हैं। भगवान श्राप से पत्थर हो गए थे। और ये मैंने अपनी तरफ से उनको बढ़िया से रूप देने की कोशिश की है। हालांकि मेरा क्या सामर्थ्य कि माँ को मैं रूप दूँ, पर बस मेरे भाव से तो उनको गमले को सजाने के लिए अच्छे से उनके हाथ वगैरह बनाकर उनको चुनरी और ये लाल हरी चूड़ियाँ पहना के पहले श्रृंगार कराया गया। उसके बाद रस्में शुरू हुई। तो मेहंदी की रस्म, क्योंकि शादी में ये सब होता ही है, तो पहले मेहंदी लगाई, फिर हल्दी का तुलसी मैया। और कहते हैं सिर्फ तुलसी मैया कार्तिक के देवउठनी एकादशी पर ही श्रृंगार करती है जब उनका विवाह हो। बाकी वो कभी भी श्रृंगार नहीं करती है। उनको नहीं तो कुमकुम चढ़ाना चाहिए, ऐसा सुना है, इसलिए हम भी कर लेते हैं। बाकी फिर ये था तो माँ को यहाँ पे मैंने अपना ही सोने का हार था उसको पहना के, और मांग टिका था तो मेरे पास यहीं पे पड़ा हुआ था। ये नाक का लौंग और बिछिया ये सब पहना के उनका श्रृंगार कराया, क्योंकि शादी का प्रतीक ही होती है मांग, चूड़ी, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह। ज़्यादा श्रृंगार होना तो चल जाए, लेकिन बिछिया के बगैर और सिंदूर चूड़ियों के बगैर तो कभी शादी होती नहीं है। यानी शादी का तो प्रतीक यही है। और फिर ये भोग में तो आंवले बहुत पसंद होते हैं श्री हरि को। तो इस समय तो कार्तिक में आंवले दान देना, लेना, भगवान को चढ़ाना, उसका दीप वगैरह तो बहुत ही शुभ रहता है, ऐसे कहा जाता है। और जो कहा जाता है वो भी हम ही करते हैं। और उसके बाद है ये वरमाला का। तो फिर मैया को स्पर्श करा के श्री हरि के गले में वरमाला पहनाई, और फिर श्री हरि को स्पर्श कराकर तुलसी मैया के गले में माला डालकर वर छूने का रस्म भी पूरी हो गई। और उसके बाद गठबंधन का, तो ये गांव के हिसाब से जो हमारे यहाँ करते हैं, मैंने उसी के हिसाब से गठबंधन में तो मेहंदी, कुमकुम, हल्दी, सिक्का, सुपारी, फूल वगैरह रख के जो वो किया जाता है। तो हमारे यहाँ गांव में मुहूर्त का वो हाथ में रखा जाता है, पर यहाँ तो मुहूर्त अपने आप में मुहूर्त है, क्योंकि आज से शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। इसीलिए शुभ कार्य स्वरूप, क्योंकि देव जाग चुके हैं और जागने के बाद वो पहला विवाह तुलसी मैया और श्री हरि का है होता है। तो उसके
इसलिए वो तो नहीं रखा क्योंकि मुहूर्त तो नहीं निकाले। बस हम अपने भाव से, और उतने कहाँ हमारी सामर्थ्य है कि हम श्री हरि का और तुलसी मैया का विवाह करवा पाए, लेकिन अपने भाव के आगे तो ये फिर उनको सिंदूर दान के लिए 3 बार सिक्के से सिंदूर लगाकर फिर मैया को मंगलसूत्र पहनाकर शादी को कंप्लीट किया। और मेरे से जो हो सका, और हम भी पूरी तरह अच्छे से तैयार हुए। ऐसे नहीं कि खाली रस्में करने के लिए, या पूरी तरह घर में जितने भी मेंबर थे सब मस्त तैयार हो गए। हाँ, हम सब दिखाई नहीं दे रहे वो अलग बात है, लेकिन सब शादी में बिल्कुल प्रॉपर जितना। और ये है श्रृंगार का, तो मैया को श्रृंगार देना पड़ता उसके हिसाब से। और फिर माँ की गोद भराई, क्योंकि तो ये सारी रस्में भी इसलिए ज़रूर थे कि मैया का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे। और उसके बाद सब्जी पूरी वगैरह पक्का खाना आज घर में। और ये है डेकोरेशन, तो ये मैंने दिन को किया था सिर्फ शादी के उपलक्ष्य में। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अंत में कपूर की आरती वगैरह उतार कर विवाह संपन्न हुआ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी हरि भक्तों को और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार फिर देव जागने की मैं आप सभी को देव जगाई की शुभकामनाएं। राधे राधे।